अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ठीक है क्या तूने? जी तब सोच भी नहीं सकते थे कि तुम हमारे पीठ पीछे ये सब करोगे। गौरी प्लीज बच्चों के सामने ये तमाशा मत करो। तुम बच्चों के सामने जो चाहे वो कर सकती हो और हम सच तक नहीं बोल सकते। और हम अपने पति से बात करें, तुम चुप रहो। और तुम जीत, तुम बोलो। सोचा नहीं था हमने कि तुम यहाँ ये सब कुछ कर रहे हो हमारे पीठ पीछे। तुम्हें एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया, हमारे बेटे शिव तक का ख्याल नहीं आया। गौरी तुम जो सोच रही हो। महादेव का शुक्र है कि हमारे बेटे शिव को इस कृष्णा से मिलने के लिए यहाँ आना था। हम मजबूरी में उसे यहाँ ले आए क्योंकि हम अपने बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। शायद यही ऊपर वाले का इशारा था। वो हमें दिखाना चाहता था कि तुम हमारे पीठ पीछे यहाँ क्या कर रहे हो, वरना हमें तो कभी पता ही नहीं चलता ये सब। गौरी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो तो बस ये कृष्णा बिल्कुल सही कह रही है गौरी। अपने बेटे की पूजा करने आए थे जो 6 साल पहले इस दुनिया से चला गया था। हे महादेव, इसका मतलब ये शिव को मरा हुआ समझकर उसकी पूजा कर रही थी। हमारा शिव ही तो हमारा बच्चा है जिसके लिए हमने 6 साल पहले ये सब कुछ किया था। हो गई ना पूजा, अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। शिव यहाँ आओ, मम्मा के पास आओ, इधर आओ। जी चलो यहाँ से, जल्दी चलो। ये आखिर अचानक से गौरी को क्या हुआ है? पंडित जी आपकी दक्षिणा लीजिए। नहीं बेटी, ये दक्षिणा हम स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? जिस उद्देश्य से यह पूजा कराई गई थी वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे? तुमने हमसे कहा था कि तुम अपने खोए हुए बच्चे के लिए पूजा कर रही हो जी। और हमें ऐसा लगता है कि तुमसे कोई गलती हुई है। जब तुम दोनों हवन कर रहे थे तो मैंने हवन करते समय तुम दोनों की हाथ की रेखाएं देखी हैं। तुम्हारा खोया हुआ बच्चा जीवित है। और कहीं आसपास ही है। बस तुम उसे देख नहीं पा रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं? हमने खुद अपनी आंखों से उसे नदी में बेटी, हम तुम दोनों की हाथ की रेखाओं में जो देखें वो कह दिया। ईश्वर की कृपा से वह बालक जीवित है और ऊपर वाले की कृपा रही तो शीघ्र ही मिल भी सकता है। भाई क्या हुआ? क्या कहा पंडित जी ने? मतलब हमारा बेटा जिंदा है। पिछले 6 सालों में बिना हमें कभी कुछ पता है तुमने इस घर से बाहर कदम तक नहीं रखा जी। तो फिर आज ऐसा क्या बदल गया कि तुम हमसे बातें छुपा रहे हो? हम किसी से कुछ नहीं छुपा रहे हैं गौरी। और रही पिछले 6 सालों की बात, तो अचानक क्या हो गया ये तुम भी अच्छे से जानती हो। क्या बदल गया? बोलो ना,
क्या बदल गया? कृष्णा वापस आ गई, यही ना? तो मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि वो वही तुम्हारे लिए मायने रखती है? हम कुछ नहीं, हमें छोड़, अपने परिवार को, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं, तुम्हारा बेटा, ये सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं। गौरी, हमारे कहने का ये मतलब नहीं है, तुम गलत समझ रही हो हमें। जीत बेटा, अभी अभी तेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, इतना गुस्सा मत कर। तू चल ना वहां जाके बैठ, हम बात करते हैं, कुछ हल निकालते हैं ना। क्या हल निकालेंगे ना? अरे हल निकालने के लिए कोई समस्या भी तो होनी चाहिए ना। पिछले 6 सालों में हम शांत बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि हम कृष्णा को ढूंढ नहीं रहे थे। आज जब वो हमारे सामने है, हम उससे पूछे बगैर नहीं रह सकते कि आखिर वो कौन है जिसके लिए उसने हमें छोड़ दिया, जबकि पिछले 6 साल से हम यहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। इंतजार जीत, तुम अपने परिवार के साथ जिंदगी में आगे बढ़ गए थे, तुम खुश थे। क्यों करते हो तुम हर बार हमारे साथ ऐसा? क्यों करते हो? क्यों बार बार हमारा दिल तोड़ते हो, हमें तकलीफ पहुंचाते हो? हर बार तुम हमें ना छोटा महसूस करवाते हो जी। सब करके देख चुके हैं हम, लेकिन हर बार सब कुछ छोटा पड़ जाता है, सब कम पड़ जाता है। इन 6 सालों में ना जीत, हमने एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश की है, प्यार करते हैं तुमसे। अरे हमने अपने बच्चे की इतने अच्छे से परवरिश की, पूरे परिवार के लिए एक अच्छी बहू बनने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सब छोटा पड़ गया ना, सब कम पड़ गया। कब आएगा ऐसा दिन जब हम हमारे जीत के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए अकेले बस काफी होंगे जी? कब आएगा ऐसा दिन? गौरी देखो, कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहे। पिछले 6 सालों में जो तुमने हमारे लिए, शिव का, हमारे परिवार का ख्याल रखा, शायद ही कोई कर पाता। हम उस चीज की बहुत इज्जत करते हैं तुम्हारी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम तुमसे प्यार करने लगे। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो हम दोनों शिव की परवरिश के लिए साथ आए थे। क्यों मां, सही कह रहे हैं ना? ये बात तो आपके सामने की, बताइए गौरी को। जी क्यों ये सब? जीत, तुम खुद अपनी आंखों से देखकर आए हो ना, कृष्णा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, वो तुझे भूल चुकी है बेटा। सरस्वती, तुम्हें कैसे पता कि वो जीत को भूल कर आगे बढ़ चुकी है? ऐसी बात कर रहे हैं भाई साहब, अगर भूल नहीं गई है तो फिर किसकी बच्ची लेकर घूम रही है साथ? वही तो हमें भी पता करना कि आखिर कौन है वो आदमी जिसकी बेटी गोपिका, और ये पता किए बगैर अब हम रुकेंगे नहीं। तुम्हारा खोया हुआ बच्चा जीवित है और कहीं आसपास ही है। क्या हुआ बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है दादी? हमने तो खुद अपने बच्चे को अपनी आंखों से नदी में डूबते हुए देखा था, फिर ये झूठ कैसे हो सकता है? कभी कभी कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें, कहाँ ढूंढे अपने बच्चे को, वो कहाँ होगा, न जाने किस हाल में होगा। और फिर अभी हमें गोपी को भी तो संभालना है ना, लेकिन हमें अपने बच्चे को ढूंढे बिना भी चैन नहीं आएगा। अब क्या करें, कहाँ जाए?
बेटा, जब जीवन में कोई रास्ता दिखाई ना देना तो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। समय आने पर ना वो रास्ता भी दिखाता है और मंजिल तक भी पहुंचाता है। और तू तो हमारी बहादुर बच्ची है? कुछ ना कुछ तो कर लेगी। बाय पापा। बाय शिव, शाम को मिलते हैं। सर, ये गोपिका का बर्थ सर्टिफिकेट है। थैंक यू। जो आपने मांगा था। ये लीजिए। थैंक यू सर। आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है। थैंक यू। अगर तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे पास आते जीत तो हम जानते हैं तुम हमारी एक नहीं सुनते, इसलिए तुम्हें रोकने का दूसरा तरीका ढूंढना पड़ा हमें। यूँ तो हम भी नहीं जानते, मगर तुम भी कभी जान नहीं पाओगे कि गोपिका का पिता आखिर है कौन। अब देखिए नथ दंगल प्ले पर टीवी से पहले।